education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, झांसी रोड, मौरानीपुर। ललितपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए शिवरात्रि पर सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बताया कि बुंदेलखंड में कृषि विश्वविद्यालय एवं इंटर कॉलेज खोले जाने हैं, जिसकी घोषणा की जा चुकी है। ललितपुर में भी नितिन गडकरी झांसी से जनपद ललितपुर के कई रोड मंजूर करके गए हैं, जो कई सालों से नहीं बनाए गए थे। शिव तो आदि योगी हैं और भूमंडल के स्वामी हैं। सबके कल्याण के लिए, आप सबके कल्याण के लिए कामना करती हूँ भगवान शिव से। शिवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। अब पूछिए। मैडम जी, मैं पायनियर से हूँ, आप इस क्षेत्र की सांसद हैं, तो इस क्षेत्र के लिए उपलब्धियाँ क्या हैं? चुनाव सामने आने वाले हैं। अब मैं तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करूंगी नहीं, लेकिन मैं हाँ मोदी जी की और योगी जी की सरकार की प्रशंसा करूंगी कि हमने तो जो सोचा भी नहीं था वैसी उपलब्धियां हुई। डिफेंस कॉरिडोर का हेडक्वार्टर झांसी बना और डिफेंस कॉरिडोर का 3000 करोड़ का निवेश सीधा झांसी और ललितपुर में ही होना है। इसी प्रकार से जो 9000 करोड़ की पेयजल योजना आई है, ये भारत की पहली योजना है आज़ादी के बाद, जब किसी एक क्षेत्र विशेष का नाम लेके, जो कि राज्य नहीं है, एक क्षेत्र विशेष है, उसका नाम लेकर के वो पेयजल योजना आई है। इसी तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस रेल की योजना आ गई। तो इसी तरह से टूरिस्ट सर्किट, फूड प्रोसेसिंग पार्क, उनकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रह गई हैं शेष। तो ये तो आज तक बुंदेलखंड में नहीं हुआ। जो अब शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ आपके? शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा काम हुआ है, और वो हुआ है जो गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना है, वो है ही BPL के लिए। और BPL सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में ही है। सबसे गरीब वर्ग जो है, भारत के 3 सबसे गरीब और पिछड़े इलाके हैं, उसमें से एक यहाँ। और शिक्षा के मामले में जहाँ तक बात है, तो बुंदेलखंड का जो विश्वविद्यालय है, जो कृषि विश्वविद्यालय है, 2 अभी इंटर कॉलेज घोषित हो गए हैं, रक्षा के लिए और एक वहाँ पूरा कला के लिए और रक्षा के लिए। इसलिए ना शिक्षा के क्षेत्र में कमी छूटी, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमी छूटी, ना सरफेस ट्रांसपोर्ट के उसमें कमी छूटी। अभी कल मेहरौनी नारहाट रोड भी मंजूर करके गए हैं मंत्री, और बारबासी मेहरौनी बानपुर वो वाला भी मंजूर करके गए हैं, और वो गुरार और वहाँ का कारीटोरन का, हाँ, वो भी मंजूर करके गए हैं। तो और ROB वहाँ का झांसी का, कानपुर ग्वालियर का जो 100 साल से पड़ा हुआ है, वो मंजूर करके गए। बेतवा गेंद को जोड़ने की नीति पर उन्होंने कहा कि गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। हमारी सरकार थी तब केंद्र सरकार जल बंटवारे में कोई दखल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि केन बेतवा लिंक की बात हमारी सरकार में आगे बढ़ा दी गई थी, और यह केवल राज्यों के जल बंटवारे पर निर्भर करता था। केन बेतवा के बारे में कल नितिन जी ने जब मुझे कहा, तो मैंने रात में ही कमलनाथ जी से बात करी, और कमलनाथ जी ने मुझे कहा कि मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाता हूं, उसके साथ बैठ के ब्रीफिंग करता हूं, और फिर मैंने कहा आप और नितिन जी आपस में बात कर लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि हमारी तरफ से आपको क्या सहयोग चाहिए। अब कल नितिन जी बोल के गए हैं कि मैं कमलनाथ जी से बात कर लूँ, और मैंने वो बात कन्वे कर दी। कल कमलनाथ जी से बात हो गई, उन्होंने ठीक से रिस्पॉन्स दिया सम्मान के साथ में। अब वो चीफ सेक्रेटरी से आज बात करेंगे, और वो मैंने उनको कहा कि आप नितिन जी से इस विषय पर बात कर लीजिए। मतलब केन बेतवा की बात काफ़ी आगे बढ़ गई। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह चुनाव में वोट मांगने आएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं संचालित हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा पेयजल योजना पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केवल बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए 9000 करोड़ की पेयजल योजना उनकी सरकार द्वारा दी गई है। दीदी, बुंदेलखंड बोर्ड से क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ा फायदा है कि जो योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग और कसाव, क्योंकि योजना इतनी ज़बरदस्त आ गई हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जैसे धरती से लेकर के आकाश तक सब मंजूर हो गया है, जल थल नभ सब मंजूर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी था कि निकटता के साथ में इसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो सारी प्रोजेक्ट की, और इसके लिए ये बहुत अच्छी बॉडी है, सक्षम बॉडी, मानवेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में बनी, बहुत अच्छी बनी। मैडम जी, अभी पेयजल के लिए क्या इंतजाम सोचे गए? पेयजल तो पूरे भारत में पहली बार हुआ है कि हर गाँव के लिए नल जल योजना पहुंचेगी। 9000 करोड़ दे रही है राज्य सरकार, अपनी जेब से दे रही है पूरा, हमसे भी नहीं मांगा। बल्कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा, तो अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम 1000 करोड़ की ग्रांट दिलवा दें। ग्रांट यानी जिसमें कि राज्य का बिल्कुल हिस्सा नहीं लगेगा। मेरे डिपार्टमेंट ने तैयारी की हुई है कि 1000 करोड़ की ग्रांट हम बुंदेलखंड के इसमें शामिल कर दें। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें मिल गई पीने के लिए। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।